जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे। आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। आइए हम साथियों भागवत जी को श्रवण करें। सबसे पहले ठाकुर जी का नाम लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। आइए साथियों, आज हम जो नित्य प्रति भागवत जी का पाठ चल रहा है, आज इसका 26वां दिवस है। तो आइए हम द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तीसरा अध्याय में क्या क्या है, वर्णन है। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, कि मतलब किस कामना के लिए कौन से देवी देवता की आराधना करें, ये सारा वर्णन जो है तीसरे अध्याय में द्वितीय स्कंद के में दिया गया है। तो आइए हम पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणाम्यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, और जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवा का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधक होना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से शनि कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और दियो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी और अप्सरा की, और उस सब का स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की प्राप्ति, यश की इच्छा हो वह पुरयज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, जिसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मर्दगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नृत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष भगवान नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो तो उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उससे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर के आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला
ऐसा कौन है जो उनसे प्रेम ना करे, भगवान से प्रीति ना लगाए। शौनक जी ने कहा कि सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, तो वे सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में ही बड़े निपुण थे। कौन? सुखदेव जी। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों का सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रश्मि लीला कथाओं में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े ही भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय वे भगवान कृष्ण की लीला की ही रस लेते थे। भगवान में सुखदेव जी भी जन्म से भगवत पारायण हैं। ऐसे संतों के संगम में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही होनी चाहिए। जिसका समय भगवान कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदर और अस्तित्व की उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की भौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु या क्या पुरुष पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान विल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर के उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है। सूत जी, वह हृदय नहीं और लोहा है जो भगवान के मंगल में नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। ये उन्होंने आगे पूछा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीय अध्याय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा। आइए साथियों, हम महामंत्र को गुनगुनाते हुए अपनी वाणी को विश्राम करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।